बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। इस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था रामू। रामू सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसका परिवार छोटा सा था, पत्नी सुमन और 2 छोटे बच्चे। पैसे कम थे, लेकिन फिर भी रामू अपनी जिंदगी से संतुष्ट रहता था। रामू रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें गांव के सेठ लालचंद को बेचता। लालचंद लालची और चालाक था। वह मजदूरों से खूब काम करवाता, लेकिन पगार हमेशा काट छांट कर देता। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूं, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। सुमन, ठीक है, लेकिन बच्चों की फीस बाकी है। अध्यापिका ने कहा है कि अगर कल तक फीस नहीं दी तो बच्चों को घर बैठा देंगी। रामू, मैं आज सेठ जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगा। भाई, आज तनख्वाह का दिन है, पर सेठ जरूर कोई बहाना करेगा। पिछली बार भी आधे पैसे काट लिए थे। रामू, हाँ, सबकी यही हालत है। जब सब मजदूर तनख्वाह लेने पहुंचे तो लालचंद ने कहा, अभी माल नहीं बिका है, 2 दिन बाद पैसे दूंगा। सब मजदूर मायूस होकर घर लौट गए। सुमन, क्या हुआ, तनख्वाह मिली? रामू, नहीं, सेठ ने कहा 2 दिन बाद देगा। सुमन, तो बच्चों की फीस कैसे भरें? रामू, बस इंतजार करना होगा। 2 दिन बाद जब पैसे मिले तो भी पूरी तनख्वाह नहीं मिली। लालचंद ने फिर बहाना बना दिया। रामू पूरे गांव में काम की तलाश करता रहा, लेकिन हर जगह से निराशा मिली। तभी अचानक रास्ते में भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ा। रामू भागते भागते एक गुफा में जा छिपा। गुफा के भीतर उसे एक पुरानी टोकरी दिखाई दी। जैसे ही उसने टोकरी उठाई, एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न, डरो मत, मैं इस गुफा का रक्षक हूं। तुम्हारा दिल साफ है, तभी तुम यहां तक पहुंचे हो। ये टोकरी अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, इसमें जो भी चीज डालोगे वही चीज बार बार निकलेगी, और अगर लालच किया तो परिणाम बुरा होगा। रामू, धन्यवाद, मैं इसका सही उपयोग करूंगा। देखो सुमन, यह कोई साधारण टोकरी नहीं, यह जादुई टोकरी है। सुमन, तो इसमें हमें क्या डालना चाहिए? रामू, याद है, मेरे पास एक चंदन की लकड़ी है। अगर उसे डालेंगे तो बार बार चंदन मिलेगा और हम व्यापार शुरू कर पाएंगे। सुमन ने लकड़ी टोकरी में डाली और देखते ही देखते ढेर सारी चंदन की लकड़ियां निकल आईं। रामू ने चंदन की लकड़ियां बेच दी और काफी अच्छे पैसे कमाए। घर लौटकर उसने कहा, सुमन, अब बच्चों की फीस चुक जाएगी और बाकी पैसों से हम अपना काम शुरू करेंगे। दोस्तों, सेठ लालचंद ने हम सबका शोषण किया है। अब मेरे पास एक रास्ता है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। सभी मजदूर राजी हो गए और वे सब मिलकर नया काम शुरू करने लगे। धीरे धीरे रामू और बाकी मजदूर मेहनत व ईमानदारी से तरक्की करने लगे। सेठ लालचंद की दुकान सूनी पड़ गई और गांव वालों को भी समझ आ गया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही असली जादू है।